हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स के एक और धमाकेदार क्लास में मैं गीतेश पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि प्यारे बच्चों हम लोग इस समय वैद्युत विभव नाम के चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत। तो इसमें आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि होने वाला होगा विभव प्रवणता के बारे में, और विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच संबंध के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आगे इसमें हम पढ़ेंगे समविभव पृष्ठ क्या है और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर अंत तक आप बने रहते हैं निश्चित तौर पर बहुत अच्छे से आप चीज़ों को क्लियर तरीके से वे और कॉन्सेप्ट के साथ सीख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा विभव प्रवणता। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है विभव प्रवणता। चलिए देखिए विभव प्रवणता क्या होता है। जैसे अगर हम देखें, मान लेते हैं यहाँ देखिए, मान लीजिए ये प्लस क्यू आवेश बिंदु O पर स्थित है। यहां से R दूरी पर, यहां से अगर देखें तो R दूरी पर मान लीजिए एक बिंदु है A, ठीक। तो अगर यहाँ बिंदु A है तो इस बिंदु पर अगर देखें तो मान लेते हैं इस बिंदु पर विभव कितना है, इस बिंदु पर मानते हैं विभव कितना है, V है, ठीक। इससे अगर कुछ और दूरी पर देखें, मान लेते हैं यहां से थोड़ी और दूर पर जाएं हम, ये डेल्टा x दूरी तक अगर जाए तो एक बिंदु मान लेते हैं ये है B। अब देखिए जैसे अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, क्योंकि प्लस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो उससे दूर होगा, और उसकी दिशा में अगर हम देखें तो जैसे जैसे हम दूरी पर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसका विभव क्या होगा, वो कम होता जाएगा, ठीक। तो यहाँ मान लेते हैं विभव हमारा कितना है, वो है V माइनस का डेल्टा V, ठीक। तो अब विभव प्रवणता, प्रवणता का मतलब क्या होता है, ढलान या झुकाव, ठीक। ढलान या झुकाव का मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम दूरी पर जा रहे हैं वैसे वैसे विभव का मान क्या हो रहा है, वो घट रहा है। तो इसे ही क्या कहते हैं, उसकी प्रवणता या ढलान कहते हैं। तो जैसे जैसे हम दूर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे धीरे धीरे विभव का मान क्या हो रहा है, वो घटता चला जा रहा है। इसे हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। अर्थात अगर इसको हम परिभाषित करें तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में परिभाषा क्या होगी, देखिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं, ठीक। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। अब यहां जैसे ठीक, तो अब देखिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर का मतलब क्या है, बटे यहां दूरी से है, ठीक।
तो अब देखें तो दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। अब यहाँ अगर देखें तो यहाँ पर विभव भी है, यहाँ विभव कितना है? वो भी माइनस डेल्टा भी है। तो ऐसी स्थिति में अगर इसमें देखेंगे तो अब देखिए, जब हमको विभव प्रवणता को देखना है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इसमें विभव में परिवर्तन कितना होगा? अगर यहाँ A और B के बीच, यहाँ और यहाँ के बीच अगर हम विभव में परिवर्तन देखें तो बिंदु, देखिए बिंदु A व B के बीच विभव में परिवर्तन। तो अब देखिए जैसे ये विभव में परिवर्तन, तो इसमें क्या होगा कि जब परिवर्तन निकालेंगे तो अब क्या करेंगे, लास्ट वाले में से पहले वाले को घटा देते हैं। तो अब ये लास्ट वाला विभव कितना है? v माइनस डेल्टा v, और पहले वाला विभव कितना है? v। तो जब इसको घटाएंगे तो देखेंगे क्या होगा कि अब ये और ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। यहाँ बचा माइनस का डेल्टा v। ठीक, ये हो गया। अब अगर हम दूरी में परिवर्तन निकालें तो क्या होगा? अब देखिए ए व बी के बीच की दूरी में परिवर्तन, तो बिंदु ए व बी के बीच दूरी में परिवर्तन। अब देखिए इसमें दूरी में परिवर्तन कितना होगा? तो अब दूरी में परिवर्तन मतलब यहां से इसके बीच की दूरी में परिवर्तन। तो यहां से यहां तक की दूरी मान लीजिए r है, यहां से यहां तक कितना है? वो डेल्टा x है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहां से यहां तक की दूरी अगर देखें तो r प्लस डेल्टा x, और ये कितना है? डेल्टा x। या ऐसे ही लिख सकते हैं, इसको अगर हम लिख दें तो डेल्टा x भी लिख सकते हैं। दूरी में परिवर्तन मतलब यहां से जैसे लास्ट दूरी, तो लास्ट दूरी ये पूरी दूरी कितनी होगी? तो r प्लस डेल्टा x। ठीक, और ये दूरी कितनी है? r। तो r प्लस डेल्टा x में से जब हम r को घटाएंगे तो कितना बचेगा? ये बचेगा डेल्टा x। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक, अब यहां पर देखेंगे प्यारे बच्चों, तो अब विभव प्रवणता क्या निकल कर आएगी? यहां पर विभव प्रवणता क्या होगा? अब देखिए विभव परिवर्तन, तो विभव परिवर्तन कितना है? माइनस का डेल्टा v अपान दूरी में परिवर्तन कितना है? डेल्टा x। तो ये हो गया विभव प्रवणता माइनस का डेल्टा v अपान कितना? डेल्टा x। या इसे क्या लिख सकते हैं? इसे ही लिख सकते हैं माइनस का dv और बाई कितना? dx। तो अब इसी विभव प्रवणता को हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं माइनस का कितना? dv बाई dx, क्योंकि डेल्टा भी किसको प्रदर्शित करता है? अगर देखें तो डेल्टा भी जो है वो हमारा प्रदर्शित करता है विभव में परिवर्तन। ठीक, और डेल्टा x दूरी में परिवर्तन, तो डी भी क्या है? विभव में परिवर्तन, और डेल्टा x क्या है? दूरी में परिवर्तन। तो इस प्रकार से देखें तो विभव प्रवणता को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर अक्सर सवाल भी बनते हैं यहां से। ठीक, तो चलिए ये हो गया हमारा विभव प्रवणता। अब देखिए, अब इसमें जो अगला टॉपिक होगा वो होगा विभव प्रवणता एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच संबंध। अब इसमें जो टॉपिक है वो क्या है? विभव प्रवणता, विभव प्रवणता एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
के बीच संबंध। ठीक, विभव प्रवणता एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच संबंध। अब इसमें देखेंगे अगर हम, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि मान लेते हैं ये क्या है, यहां देखिए ये है वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ये हमारी हो गई वैद्युत क्षेत्र की दिशा। अब अगर ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, ठीक, ये देखिए ये हो गया वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा। अब यहां पर हम क्या करें, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में यहां मान लेते हैं ये है बिंदु बी और इस पर हमने रखा एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट। ठीक, तो अब इस परीक्षण आवेश को हम क्या करें, इस बिंदु बी से ए तक ले आए और इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो मान लेते हैं, वो दूरी कितनी है, वो है dx। वो दूरी कितनी है यहां पर, वो दूरी है मान लेते हैं dx दूरी पर है। तो अब क्या करेंगे कि जैसे हमको विभव प्रवणता मतलब विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच संबंध निकालना है, तो अब क्या होगा यहां पर, जैसे देखिए अब ये जो वैद्युत क्षेत्र है इस प्लस आवेश पर जो बल लगाएगा वो बल की दिशा इधर होगी, तो वैद्युत क्षेत्र क्यू नॉट आवेश पर जो बल लगाएगा वो बल कितना होगा, वो F बराबर होगा ई क्यू नॉट, और प्लस आवेश पर वैद्युत क्षेत्र अपनी दिशा में बल लगाता है। प्लस आवेश पर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो क्या करता है, अपनी दिशा में बल लगाता है। तो अब ये बल इधर लगेगा और अब इसको क्या कर रहे हैं हम, बल के विरुद्ध ले आ रहे हैं। तो अब इसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। अब देखिए सबसे पहले अगर देखें तो लिखेंगे प्लस क्यू नॉट आवेश पर वैद्युत क्षेत्र द्वारा लगने वाला बल। तो F बराबर क्या होगा, ई क्यू नॉट। ठीक, अब क्या करें, इसको अगर हम क्यू नॉट आवेश को बी से ए तक लाने में किया गया कार्य निकालें। देखिए क्या करेंगे, अब ये जो बल है बल इधर लग रहा है, अब इस आवेश को हम बी से ए तक लाएं तो क्यू नॉट आवेश को बी से ए तक लाने में किया गया कार्य। तो चूंकि इसको सूक्ष्म दूरी तक ला रहे हैं तो कार्य भी क्या होगा, सूक्ष्म होगा। तो dw बराबर क्या हो जाएगा, अगर थोड़ी सी दूरी तक इसको विस्थापित कर रहे हैं तो कार्य भी क्या होगा, छोटा होगा। और ये कार्य कितना होगा, dw बराबर ये हो जाएगा f dx और cos थीटा, क्योंकि w बराबर क्या होता है, f dx cos थीटा होता है। और यहाँ cos थीटा क्या है, अब देखें तो cos थीटा जो है वो यहाँ के बीच का अगर कोण देखें तो बल और विस्थापन के बीच का कोण, बल इधर लग रहा है विस्थापन इधर हो रहा है, तो ये जो बीच का कोण निकल कर आएगा वो कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक, या अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, और अब बल कितना लग रहा है, F बराबर ई क्यू नॉट
dx और cos 180 की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 1। तो अब यहां पर लिख सकते हैं कि dw बराबर माइनस का e क्यू नॉट और कितना dx। ठीक, अब देखिए, अब इसको अगर देखें, इस क्यू नॉट को यहां लेके चले आए तो dw अपान क्यू नॉट, और अगर माइनस चिन्ह को भी इधर लेकर आए तो माइनस हो गया, ये बराबर कितना हो जाएगा, e dx हो जाएगा। ठीक, अब देखिए dw अपान dq को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे dv। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे dv। चूंकि देखिए अगर विभव को देखें v बराबर w अपान क्यू होता है, तो यहाँ अगर dw है, कार्य सूक्ष्म है, तो विभव भी सूक्ष्म होगा, इसको लिख सकते हैं dv। और इस dx को अगर इधर लेकर चले आए तो dv बाई dx बराबर क्या हो जाएगा, e। और यही जो है संबंध किसके बीच है प्यारे बच्चों, ये है, देखिए ये अगर देखें इधर वाला क्या है, ये पूरा है विभव प्रवणता, और ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए अगर इधर क्या है, ये है विभव प्रवणता, और ये क्या है, ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच क्या हो गया, संबंध। ठीक, तो आशा करते हैं डेरिवेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक, एक बार इसका हम अगर रिवीजन करें, देखिए क्या होगा कि विभव प्रवणता क्या होता है, जैसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, ये जो वैद्युत क्षेत्र है इसकी दिशा में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक, इसका तात्पर्य क्या है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे विभव का मान घटता चला जाता है। अब देखिए जैसे यहां देखें, ये है एक आवेश प्लस क्यू, ये आवेश क्या करेगा, अभी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो इस पर अगर मान लेते हैं विभव भी है r दूरी पर, तो यहाँ पर विभव क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र से जैसे जैसे दूरी पर बढ़ते जाएंगे किसी आवेश से, जैसे जैसे दूरी पर हम ज्यादा जाते हैं उससे विभव का मान क्या होता है, घटता चला जाता है। ठीक, यहाँ पर विभव अगर भी है तो यहाँ भी माइनस डेल्टा भी हो गया। मान लेते हैं ये दूरी r है, तो यहाँ से ये दूरी मान लीजिए डेल्टा x है। तो ए व बी के बीच विभव में परिवर्तन, तो परिवर्तन मतलब लास्ट में से पहले वाले को घटा देंगे, ये आ गया डेल्टा भी। अब ए व बी के बीच दूरी में परिवर्तन, तो दूरी में परिवर्तन कितना है, यहाँ डेल्टा एक्स का परिवर्तन है। तो अब विभव प्रवणता क्या होगा, माइनस का डेल्टा भी बाई डेल्टा एक्स, या डेल्टा को हटाकर हम डी भी बाई डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक, अगर सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा है तो। अब इस स्थिति में अगर देखें तो अब ये हो गया हमारा विभव प्रवणता। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, 3 नंबर में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों में से है कि विभव प्रवणता एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो देखिए अब हमने बनाया एक वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक परीक्षण आवेश रखा क्यू नॉट। तो अब ये वैद्युत क्षेत्र इस क्यू नॉट पर क्या करेगा, अपनी दिशा में बल लगाएगा, तो ये F बराबर ये क्यू नॉट बल लग रहा है इधर। ठीक, ये बल लग रहा है इधर। तो अब देखिए इस आवेश को अगर B से A तक लाएं, मतलब सूक्ष्म दूरी dx दूरी तक अगर विस्थापित करें, तो अब विस्थापित करने में किया गया कार्य तो कितना हो जाएगा, तो कार्य निकालेंगे। तो देखिए ये जो वैद्युत क्षेत्र है इस आवेश पर जो बल लगा रहा है वो E क्यू नॉट लगा रहा है। अब किया गया कार्य B से A तक इसको लाने में किया गया कार्य, तो सूक्ष्म विस्थापन, तो कार्य भी सूक्ष्म dw और f dx। cos 180 की वैल्यू -1, f की वैल्यू हमने रख दिया E क्यू नॉट। ठीक, अब इसको क्यू नॉट को पक्षांतर किया तो ये dw अपान क्यू नॉट, इसको क्या लिख सकते हैं, dv, और dx को लाया इधर, तो ये हो गया विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच संबंध। ठीक, आशा करते हैं बहुत अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब देखिए इस पे अक्सर सवाल बनते हैं, जब भी हमारी जो विभव है वो दूरी के पर निर्भर करेगा, विभव अगर दूरी पर निर्भर कर रहा है
और हमको तीव्रता निकालनी है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? ई बराबर माइनस का डी वी बाई डी एक्स का प्रयोग करेंगे। ठीक, चलिए इस पर कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, जो कि इसके न्यूमेरिकल अगर कुछ लगाएं, देखें तो कैसे न्यूमेरिकल जो है बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए उसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या होगा यहाँ पर, ये एक धमाकेदार प्रश्न, यदि किसी बिंदु एक्स वाई जेड पर वैद्युत विभव V बराबर 4x²। अब देखिए विभव जो है वो क्या है, वो है 4x² द्वारा प्रदर्शित किया जाता है बिंदु 1,0,2। 1,0,2 का मतलब ये x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया। मीटर पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। अब देखिए विभव किस पर निर्भर कर रहा है, वो x, जहां x क्या है, ये दूरी है। x क्या है, दूरी है। और अगर ये x दूरी है तो अब देखिए विभव क्या होगा इसका, अगर v बराबर दिया है इसमें, v बराबर 4x² दिया है। ठीक, अब देखिए और तीव्रता निकालना है, तो अगर विभव दूरी पर निर्भर कर रहा है तो तीव्रता के लिए अभी हमने आपको बताया था सूत्र क्या होता है, ई बराबर माइनस का dv बाई dx। अगर v किस पर निर्भर कर रहा है, दूरी पर निर्भर कर रहा है, तो तीव्रता क्या होगी, ई बराबर माइनस का dv बाई dx, या ई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का d बाई dx। v का मतलब कितना है, अभी 4x²। ठीक, अब देखिए यहां पर ई बराबर क्या मिलेगा, ई बराबर हो गया, अब देखिए 4 जो है क्या है, ये कांस्टेंट है, ये बाहर चलाएगा, तो d बाई डी एक्स ऑफ x²। ठीक, अब जैसे पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि d बाई डी एक्स एक्स की पावर n, तो इसका सूत्र क्या होता है, n x n माइनस 1, मतलब घात जो है पहले चली आएगी और घात में से एक घट जाएगा। तो यहां पर अगर देखें, ठीक, तो इस पर क्या होगा कि e बराबर क्या निकल कर आएगा, अब इसकी घात अगर जब पहले आएगी तो माइनस का 4 है, घात पहले आ गई 2 हो गया, फिर घात में से एक को घटा देंगे, तो e बराबर क्या निकल कर आया, माइनस का 4 दूनी 8x, 2 में से एक घटेगा, एक बच जाएगा, तो e बराबर क्या आ गया, माइनस का 8x। अब देखिए इसमें x की वैल्यू कितनी है, देखिए बिंदु x बराबर 1 पर अगर देखें तो x बराबर 1 पर तीव्रता, तो अगर x बराबर 1 पर हम तीव्रता देखेंगे तब e बराबर क्या होगा, माइनस का 8 गुणे 1, तो e बराबर क्या निकल कर आएगा, माइनस का 8, और मात्रक क्या होगा, वोल्ट प्रति मीटर। ऐसे सवाल अगर बोर्ड परीक्षा में मिलते हैं तो आप उसको आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक, तो आशा करते हैं इस पर ये सवाल भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट एक और प्रश्न देखते हैं इस पर। देखिए एक आवेश निकाय के कारण विद्युत विभव V बराबर 3 प्लस 2x। अब फिर से देखेंगे अगर यहाँ तो V क्या है, वो है 3 प्लस 2x। इसका मतलब क्या है कि V फिर से किस पर निर्भर कर रहा है, दूरी पर, और हमको वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो अब हमारे पास सूत्र क्या है, E बराबर माइनस का dV बाई dx। इसको हमको याद रखना है कि जब ये जो विभव है वो जब किस पर निर्भर करेगा, दूरी पर निर्भर करेगा, तभी हमको ये अप्लाई करना है, और तीव्रता के लिए। तो अब E बराबर क्या हो गया, माइनस का d बाई डी एक्स, और V की वैल्यू ये हो गया 3 प्लस कितना 2x। अब देखिए E बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का ये 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का 2 चलाएगा बाहर, और d बाई डी एक्स ऑफ x। तो अब d बाई डी एक्स ऑफ एक्स का मतलब घात पहले और घात में से एक घटेगा। अब इसकी घात कितनी है, 1 है, तो 1 पहले आ गया, और घात में से एक को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, ई बराबर
माइनस का 2 एक के 2 और x की पावर 0, किसी की पावर 0 का मान 1 होता है, तो E बराबर कितना निकल कर आएगा, ये आ जाएगा माइनस का 2 वोल्ट प्रति मीटर। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों जो हमारी तीव्रता निकल कर आएगी वो आएगी E बराबर माइनस का 2 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक, तो इस प्रकार से ये एक शानदार प्रश्न था हमारे पास, जो कि था किस पर आधारित, वो था विभव, प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आधारित। ठीक, चलिए जो हमारा अगला जो टॉपिक होगा इसमें वो होगा समविभव पृष्ठ। ठीक, अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो क्या होगा, समविभव पृष्ठ होगा। अब देखिए समविभव पृष्ठ क्या होता है। देखिए किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान हो, क्या कहलाता है, सम विभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान हो, क्या कहलाएगा, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक, यह हो गया हमारा समविभव पृष्ठ। अब देखिए अगर कोई भी, जैसे देखिए समविभव पृष्ठ क्या होगा, ये अगर प्लस क्यू आवेश है और ये कहाँ है, कोई भी अगर प्लस आवेश है और ये कहाँ है, ये इसके केंद्र पर स्थित है, या कोई भी प्लस आवेश है और बिंदु O पर स्थित है, तो अब क्या होगा कि अब इस पर जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी वो इस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी। ठीक, तो ये हो गया क्या, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब देखिए जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, अगर यहाँ पर हम किसी भी त्रिज्या का कोई भी, अगर ये काल्पनिक पृष्ठ जैसे गोलीय हमने पृष्ठ खींचा, तो अब इस जो है गोलीय पृष्ठ पर सभी बिंदुओं पर किसी भी बिंदु पर अगर देखेंगे तो वो विभव क्या होगा, समान होगा। तो ऐसे पृष्ठ को हम क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं, ये होगा हमारा समविभव पृष्ठ। ठीक, तो ये पृष्ठ कैसा होगा हमारा, ये होगा समविभव पृष्ठ। तो अब देखिए अगर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम ध्यान रखें, जैसे जो प्रश्न अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं,
ठीक, 1 नंबर में यहां से प्रश्न बन सकता है, जैसे ठीक, पहला क्या हो गया कि अगर देखें तो समविभव पृष्ठ क्या होता है, इसके सभी बिंदुओं पर ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव कैसा होता है, वो समान होता है। ठीक, ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव क्या होता है, समान होता है। तो पहला तो ये पॉइंट, इसको ध्यान रखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ, अब अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, देखिए समविभव पृष्ठ पर किसी भी आवेश को अगर हम एक निश्चित बिंदु से दूसरे निश्चित बिंदु पर ले जाएं तो किया गया कार्य कितना होता है, शून्य होता है। ठीक, तो दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है, अगर किसी भी आवेश को हम इस बिंदु P से, अगर Q नॉट आवेश को इस P से इस Q पर ले जाएं तो किया गया कार्य कितना होगा, शून्य होगा, क्योंकि अगर किया गया कार्य देखें और विभव का रिलेशन देखें तो W बराबर डेल्टा V और Q। ठीक, अब डेल्टा V क्या है, डेल्टा V का मतलब विभव में परिवर्तन। तो अब चूंकि सम विभव पृष्ठ है तो जितना विभव इस पर है उतने विभव इस पर है, तो यानी कि डेल्टा V का मान 0, तो W बराबर 0 इंटू डेल्टा Q। तो अब किया गया कार्य कितना हो जाएगा, वो शून्य हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि सम विभव पृष्ठ समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक, ये हो गया कि समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक निश्चित बिंदु से दूसरे निश्चित बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होता है, शून्य होता है। ये ध्यान रखना है आपको, इसमें अक्सर ये प्रश्न पूछ लेता है। ठीक, अब देखिए तीसरा पॉइंट, इसमें क्या ध्यान रखना है आपको। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या होता है, जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो समविभव पृष्ठ पर सदैव कैसी होती है, लंबवत होती हैं। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ पर लंबवत होती है। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है कुछ समविभव पृष्ठ पर क्या होती हैं, सदैव लंबवत होती हैं। ठीक, अब देखिए, और हमेशा ये बात जो है आपको, ये तीनों पॉइंट ध्यान रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और यहां से प्रश्न जो है वो बन सकता है। ठीक, अब देखें अगर इसमें देखिए, अब इसमें अगर हम देखें
थोड़ा और कुछ बातों का अगर ध्यान रखें, तो ऐसी स्थिति हो रही है कि यहाँ पर देखिए, जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएँ हैं, समविभव पृष्ठ के क्या होती हैं? लंबवत होती हैं। अर्थात किसी समविभव पृष्ठ पर खींचा गया अभिलंब उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। अगर समविभव पृष्ठ पर हम कोई अभिलंब खींचे, देखिए ये जैसे समविभव पृष्ठ पर है, अगर कोई अभिलंब खींच रहे हैं, तो ये क्या बताएगा? ये हमेशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगा। ठीक? और ये दोनों रेखाएँ कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं। क्यों नहीं काट सकती हैं? क्योंकि किसी स्पर्शी पर दो वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो संभव नहीं है। ठीक? तो ये हो गया हमारा समविभव पृष्ठ और कुछ उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो आशा करते हैं प्यारे बच्चों क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर आप अंत तक बने हुए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक? तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।